student of class 5. I hope you all are doing well. Today I am going to teach first lesson of science. So listen this video very carefully, and the name of chapter is Reproduction in Plants Part 4, and Part 1, 2 and 3 is discussed in previous video. So must watch this part, and their link is provided in description box. So let's start this video, and our topic is agriculture, which means कृषि. क्या होता है कृषि, इसके बारे में समझते हैं. दिया गया है एग्रीकल्चर, and the point is, in order to feed the entire population, plants are grown on a large scale. The practice of growing plants on a large scale for food or other purpose is called agriculture. मीन्स क्या है कि एग्रीकल्चर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि पूरे पॉपुलेशन को अगर फीड देना हो, यानी कि अगर भोजन देना हो, तो प्लांट्स को हम क्या करते हैं, एक लार्ज स्केल पर हम ग्रो करवाते हैं. प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पस, यानी कि दिया गया है कि प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं, इनकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ही क्या होती है, लार्ज स्केल पर होती है. क्यों होती है? या तो हम भोजन के लिए करते हैं, या उसको अदर पर्पस के लिए भी किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं. जैसे कि हो गया क्या यहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड में पूरे पॉपुलेशन के लिए अगर भोजन की आवश्यकता अगर है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस आवश्यकता को फुलफ़िल करने के लिए हम प्लांट को क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़े स्केल पर ग्रो करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें फूड या बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, उससे मिलती हैं. और यही सारी प्रोसेस जो होती है, इसको हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करते हैं, या उसे एग्रीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि द प्लांट ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन लार्जर क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन एट अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स. अब यहाँ दिया गया है कि कोई भी अगर प्लांट है जिसको हम एक पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर एरिया में उसको ग्रो करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग फूड प्लांट एट द लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ फूड क्रॉप्स. दिया गया है कि जो प्लांट है जिसका हम क्या करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, और उसको हम ग्रो करवाते हैं एक लार्ज स्केल पर, उसको हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं एज अ फूड. जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर फूड्स. इसको हम क्या करते हैं, फूड के लिए कल्टिवेट करते हैं. वी ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स ऑफ कॉफ़ी, टी, रबर, फाइबर्स एंड मेडिसिन, और ये सब सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, भी ग्रो करवाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के और कौन कौन से स्टेजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर करवाना है तो उसमें हमें और कौन कौन सी कंडीशन क्या होती है, रिक्वायर की जाती है. जैसे सीजन है, जैसे समर सीजन में कौन से क्रॉप को हम ग्रो करवाएं, विंटर सीजन में कौन से करवाएं, रेनी सीजन में कौन से क्रॉप को हम ग्रो करवाएं, और उसकी क्लाइमेट क्या होनी चाहिए, क्या क्या उसका सुटेबल कंडीशन है, ताकि प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करे, जिससे जो हमें हमारे जो फूड कंटेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिले. तो ये सारे कंडीशंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं. ठीक है. दिया गया है यहाँ पे कि वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर. द फील्ड इज प्रिपेयर्ड वेल बाई प्लॉइंग इट टू मेक द सॉइल वेल एरिएटेड. Manure is added to the soil, healthy seeds are sown, the crops are watered, or the fields are irrigated at a proper time. यहाँ दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर पर्टिकुलर एरिया हमने अगर बनाया है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो फील्ड क्या होता है, प्लॉय होना चाहिए. उसको हम प्लॉ करेंगे ताकि सॉइल जो होता है वो बहुत ही अच्छे से एरिएटेड हो जाए. ठीक है. उसमें पोर बन जाए, ताकि उसमें एयर क्या हो, या गैसेस का एक्सचेंज होने लगे. और उस सॉइल में हम क्या क्या करते हैं, मैन्योर्स को ऐड कर देते हैं. ठीक है. जिससे सॉइल क्या हो जाता है, और ही अच्छे से फर्टाइल हो जाता है, यानी कि क्रॉप जो है या कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो करे. और उस सॉइल में क्या करते हैं कि अगर कोई सीड को हम सोन कर रहे हैं, तो वो सीड कैसा हो, हेल्दी हो, यानी कि बहुत ही अच्छा हो. ठीक है. नेक्स्ट है कि क्रॉप्स आर वाटर्ड प्रॉपर टाइम. यहाँ दिया गया है कि द क्रॉप्स आर वाटर्ड एट प्रॉपर टाइम. और हमेशा जो क्रॉप्स हम वहाँ पे प्लांट कर रहे हैं या ग्रो करवा रहे हैं, उसमें हम एक प्रॉपर टाइम बना लें कि मॉर्निंग में, या जो भी इवनिंग है, या किसी डेज़ को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि इस डेज़ को हमें क्या करना है, उसको वाटर करना है, तो ये क्या हो सकता है कि हम प्रॉपर टाइम बनाकर उसको इरिगेट कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कोई भी क्रॉप्स अगर हम ग्रो करवा रहे हैं, तो उसका इरिगेशन ही बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन इज की पेस्टिसाइड आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट आफ्टर राइपिंग द क्रॉप्स आर
हार्वेस्ट। यहाँ दिया गया है कि जो भी प्लांट को अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या उसके प्रोटेक्शन के लिए हम पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो भी क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट ना हो। एंड आफ्टर राइपनिंग द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और जैसे ही जो क्रॉप होता है वो राइप कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी उसकी कटाई कर लेते हैं। तो इस तरह करके ये एग्रीकल्चर के स्टेज हो गए, कैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ दिया गया है कि डिफरेंट प्लांट ग्रोस इन डिफरेंट सीजन्स, क्लाइमेट्स एंड सॉइल, यानी कि कोई भी प्लांट अगर ग्रो करवाना है तो उसमें कौन से सीजन या क्लाइमेट्स या सॉइल रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट वन इज सीजन एंड क्लाइमेट। दिया गया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, पीच, प्लम, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर ग्रो इन विंटर सीजन, यानी कि जो फ्रूट्स ये हैं, इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं विंटर या कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करवाए जाते हैं। और ये ग्रो करवाने के साथ ये हिली एरियाज पे, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, इस तरह के फ्रूट्स को ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बनाना, गुआवा, पपाया, शुगर केन, लेडी फिंगर, पंपकिन ग्रो इन समर सीजन। ये क्या होता है, इसको हम समर सीजन में ग्रो करवाते हैं। और यहाँ का जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, यानी कि क्लाइमेट जो होगी वो वार्म हो जाएगी। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन, यानी कि कोकोनट की जो ट्रीज होती हैं वो हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट में होनी चाहिए और ये कोस्टल रीजन में पाया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि क्रॉप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स लाइक व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स, व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है कि जो ऐसे प्लांट जिसको हम विंटर में ग्रो करवाएं, ठीक है, और विंटर में जिस प्लांट्स को या जिस सीड को या जिस क्रॉप को हम ग्रो करवाते हैं उसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और दिया गया जैसे राइस, मेज, मिलेट्स, ये सब जो होते हैं ये समर सीजन में या रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, और ऐसे क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो राइस है, मेज है या मिलेट्स जो होते हैं ये जनरली क्या होता है, समर सीजन में ग्रो करता है, लेकिन अगर इंडिया लेवल पे देखते हैं तो ये इंडिया में रेनी सीजन पे देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपके हो गए रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या हो जाएगा, विंटर सीजन में, और खरीफ क्रॉप्स समर सीजन में। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है कि अगर क्रॉप्स को हम ग्रो करवा रहे हैं तो उसमें कौन से सॉइल रिक्वायर्ड होते हैं और उनमें वाटर की जो कैपेबिलिटी होती है कैसी होनी चाहिए, कितना वाटर रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। दिया गया है सॉइल एंड वाटर। वाटर में मेलन्स, वाटरमेलन्स, पोटैटोज एंड ऑनियन ग्रो बेस्ट इन द सैंडी सॉइल ऑफ रिवर बेड्स, यानी कि जो वाटरमेलन्स होते हैं या पोटैटो या अनियन जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर बेड्स, यानी कि जो रिवर होते हैं उनके साइड्स जो होते हैं, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर, यानी कि रिवर्स यानी कि नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि सैंडी सॉइल पाए जाते हैं, और उसी सैंडी सॉइल में वाटरमेलन या पोटैटोज या अनियन वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स नीड वेल एरिएटेड सैंडी सॉइल्स। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि वेल एरिएटेड सैंडी सॉइल की नीड होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल का मतलब क्या होता है कि उसमें जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि जो उनके सॉइल के पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे सैंड आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही वो सॉइल क्या होता है, एरिएटेड होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज उसमें क्या होता है, बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाता है। बट क्रॉप्स लाइक पैडी यानी कि राइस एंड जूट नीड क्लेड सॉइल विच हैज़ नो एयर बट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू कीप देयर रूट ऑलवेज इन विंटर। यहाँ दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे भी क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस हैं या जूट हैं, तो इनके लिए कैसे सॉइल की नीड होती है, क्लेड वाइड, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी नीड होती है। और इसमें क्या होता है कि जो एयर का हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि इसमें एयर नहीं पाया जाएगा ऐसे सॉइल में। और एयर ना पाए जाने का मतलब क्या है कि ये सॉइल जो क्या होता है कि वाटर का जो पार्टिकल होता है उसको बहुत ही ज़्यादा समय के लिए होल्ड किए रखता है, जिससे कि जो राइस हैं या जो जूट हैं उनके रूट क्या हो, हमेशा विंटर सीजन में वाटर में पड़े रहें। ठीक है, जिससे कि उनका ग्रोथ और ही अच्छे से हो जाएगा। है कि सॉइल ऑफ बंगाल इज सच टाइप। अब यहाँ दिया गया है कि बंगाल के जो सॉइल हैं वो बहुत तरीके से अलग अलग होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट एंड कॉटन आर grown after rain and make use of little water that remain stored in the soil. They grow well in the black soil of central and western India. अब यहाँ दिया गया है कि जो ग्राउंड नट होते हैं या कॉटन्स होते हैं वो
ग्रोन आफ्टर रेन, यानी कि जो रेन होता है उसके बाद क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड मेक यूज ऑफ द लिटिल वाटर डेट रिमेन्स इन द। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि वीट इज ग्रोन मोर इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ दिया गया कि जो वीट होता है जनरली वो सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, और इसके जो सॉइल होनी चाहिए वो इरिगेटेड होनी चाहिए, जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे से उसको ग्रो करवाया जाता है। मिलेट्स आर ग्रोन मोर इन सैंडी सॉइल लाइक दैट राजस्थान विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ दिया गया है कि जो मिलेट्स होते हैं, ठीक है, मिलेट्स मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं मेज़, ठीक है, और बार्ली, ये सब क्या होते हैं, मिलेट्स में आते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, सैंडी सॉइल में ही ग्रो करते हैं। यहाँ जो सैंडी सॉइल दिया गया इसी में ग्रो करते हैं। जैसे कि राजस्थान में वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का जो अमाउंट होता है बहुत ही लेस होता है, और ऐसे सॉइल वहाँ जो पाए जाते हैं वो सैंडी सॉइल होते हैं, और इसी सॉइल में क्या होता है, मिलेट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है यहाँ वीट, वीट क्या है, रबी क्रॉप्स, मेज इज खरीफ क्रॉप्स, और ये क्या स्टेप फार्मिंग है, यानी कि कैसे फार्मिंग की जाती है इसके स्टेप्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि टी इज ग्रोन ऑन हिल्स स्लोप्स ऑफ दार्जिलिंग आसाम एंड नीलगिरी। और जैसे कि टी है ये कहाँ ग्रो करवाया जा रहा है, जैसे दार्जिलिंग आसाम एंड नीलगिरी के जो हिल्स होते हैं, हिल स्लोप्स, वहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन स्लोप्स फ्लोज डाउन लिविंग द सॉइल वेट बट द प्लांट रूट्स डू नॉट रिमेन इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, इस तरह करके आपको बताया गया है कि कौन से प्लांट्स किस एरिया में ग्रो करते हैं और उनको किस टाइप के सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर दिए गए कि अगर हम प्लांट्स ग्रो करवा लिए हैं तो उस प्लांट का हमें प्रोटेक्शन करना है, यानी कि ग्रो करने के बाद उसका हम प्रोटेक्शन कैसे करें, ठीक है, उसकी बचाव कैसे करें। दिया गया है कि क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, जैसे कि देखते हो कि आप कोई भी क्रॉप ग्रो करवा रहे हो तो उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं या उनमें डिजीज़ हो जाता है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी हो जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, ईट कर लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो ग्रेस कर जाते हैं। तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे पॉइंट वाइज दिया गया है। फर्स्ट इज इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर, लोकस्ट एंड कैटरपिलर एंड पेस्ट लाइक रैट्स बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जैसे कोई भी इंसेक्ट वगैरह है क्रॉप को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, तो इसके लिए हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड दिया गया है डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स बाय यूजिंग फंजीसाइड। अगर दिया गया है कि क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है, अगर उसमें कोई डिजीज लग जा रहा है किसी माइक्रोब्स के द्वारा, तो हम फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज बर्ड्स बाय यूजिंग अ स्केयर क्रो। अब दिया गया है कि कोई भी अगर क्रॉप है तो वो बर्ड्स क्या कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है या कट कर रहा है उसको या ईट कर ले रहा है, तो हम स्केयर क्रो उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर कोई एनिमल्स उसे ग्रेज कर जा रहा है यानी खा जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिया गया है आपका कि फेंसिंग ऑफ बार्ब्ड वायर्स, यानी कि जो वायर्स होते हैं नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई हर्बीवोर्स एनिमल्स है, कोई क्रॉप है ऐसे, और यहाँ पर दिया गया है कोई क्रॉप्स, और ये एनिमल क्या कर रहा है, इसको ग्रेस कर रहा है यानी ईट कर रहा है, तो इसको हम मान लीजिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर से, या हम कह सकते हैं बार्ब्ड वायर जो होते हैं, उसको हम लगाने से क्या होता है, जो एनिमल होता है ये ग्रेस नहीं कर पाता है। तो इस तरह करके हम अपनी क्रॉप्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ग्रेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे क्रॉप्स को हमने ग्रो करवाया, और जितना है कि हमारे पॉपुलेशन में, या आपकी मान लीजिए कि अगर इंडिया में है, तो हमारा जो क्रॉप है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर क्रॉप की क्वांटिटी अगर ग्रो कर गई है, तो जितना यूज़ करने लायक हमने यूज़ किया, बाकी जितना बचा उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वैसे अनाज को, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन इज टू स्टोर देम इन वाटर प्रूफ, इंसेक्ट प्रूफ, एयर टाइट, सील प्लास्टिक कंटेनर। मतलब क्या है कि वैसे ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उसको स्टोर कर दें। और कहाँ स्टोर करें, जैसे कि कोई एक कंटेनर लें, कैसा होना चाहिए कंटेनर, वाटर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उसमें वाटर अब्सेंस हो, ठीक है। इंसेक्ट प्रूफ, कोई इंसेक्ट ना हो, एयर टाइट, यानी कि कोई भी कंटेनर अगर ले रहे हैं तो उसमें एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंटेनर में हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। द टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पॉइलिंग केमिकल्स आर मिक्सड विथ द ग्रेन्स। यहाँ दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि वैसे ग्रेन्स है, अगर पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर जा रहा है या स्पॉइल हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पॉइल होने से क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स
मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे ग्रेन्स क्या हो, प्रोटेक्ट रहें। तो इस तरह करके मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स। उसके बाद आपका दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये आपका हो गया इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया और ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैं क्लियर करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी अपनी फ्रेंड्स तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जितने भी मैं चैप्टर्स डिस्कस करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।